हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है अंकुर चौधरी और प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का लेक्चर नंबर 16। और आज के इस वीडियो लेक्चर में भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको पहले ही कहा था कि भाई ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, तो आपको इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए धैर्य बना के रखना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं है? और साथ में प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा था कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे टॉपिक पर अगर आप कमांड करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज भाई आपको एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। ठीक है कि नहीं है? और भाई अगर आप इन फॉर्मूलाज को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों, आपको जाना पड़ेगा यहां से ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ। वहां पर मैंने डिटेल में हर एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्लियर है कि नहीं है? साथ में प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के ये बेसिक फॉर्मूलाज भी एकदम याद होने चाहिए, है ना? देखो, ये जो फॉर्मूलाज है ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि आप इनको पहली बार पढ़ रहे हो। भाई ये फॉर्मूलाज आप बचपन से पढ़ते आए हो। 7th क्लास, 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में भी आप इनको पढ़ रहे हो। तो मैं मान के चलता हूं भाई कि ये फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आते होंगे, है कि नहीं? और अगर भाई नहीं आते हैं तो आप इनको याद कर लो अच्छे से। ठीक है कि नहीं है? अब यहां से प्यारे बच्चों, हम डायरेक्ट चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि जितने भी फॉर्मूलाज हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज हो, चाहे भाई वो ये बेसिक फॉर्मूलाज हो, इन सब को हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, है कि नहीं? तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहां से हम चलते हैं सीधा अपना क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में पहला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट 1 + tan² थीटा अपॉन 1 + sec थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। देखो भाई, यहां पर हम अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं एलएचएस का यूज करके। तो आप एक काम करो प्यारे बच्चों, यहां पर अपने एलएचएस को नोट डाउन करो। लो भाई, ये रहा हमारा एलएचएस। 1 प्लस, एक काम करो, यहां पर लाइन खींचो एक सुंदर सी। लो भाई, ये रही लाइन। यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों tan² थीटा। डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा भाई 1 + sec थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आप यहां पर कुछ मत करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों आराम से लो एलसीएम। और एलसीएम लेने के बाद में जरा देखो क्या बनता है। चलो भाई, यहां पर ले लेते हैं प्यारे बच्चों हम एलसीएम। एलसीएम लेने के बाद में ये क्या बनेगा? ये बनेगा 1 + sec थीटा प्लस tan² थीटा। अब देखो यार, मैं ये मान के चलता हूं कि भाई एलसीएम आपको लेना आता है कम से कम, है ना? आप लोग अब 10th क्लास में है, तो आपसे कम से कम ये उम्मीद तो की जाती है कि आपको एलसीएम लेना आता होगा। चलो ठीक है जी। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 + sec थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आप यहां पर क्या करो, आप यहां पर प्यारे बच्चों इस 1 और इस tan² थीटा को एक साथ लिखो। चलो जी ठीक है। इसको एक साथ लिखने के बाद में देखते हैं भाई क्या आता है। लो भाई, हमने लिख दिया है प्यारे बच्चों इसको एक साथ, 1 + tan² थीटा। बहुत बढ़िया। जो sec थीटा है भाई, उसको आप यहां लिख लो और क्या। चलो जी, लाइन खींचो भाई। चलो भैया, लाइन हम खींच दिए हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों 1 + sec थीटा। बहुत बढ़िया। जरा ये देखो भाई, ये क्या बन रहा है? 1 + tan² थीटा। ये होता क्या है भाई? ये होता है प्यारे बच्चों sec² थीटा। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटीज में फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। जरा ये देखो, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है प्यारे बच्चों कि भाई जहां जहां पर 1 + tan² थीटा आता है, आप उसकी जगह आराम से sec² थीटा लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 1 + tan² थीटा है, इसकी जगह आप क्या लिखो बोला? sec² थीटा। देखो, फॉर्मूला आपके याद होने चाहिए भाई, है ना? फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं होगा तो काम नहीं बन पाएगा। लो भाई, मैंने लिख दिया यहां पर इसकी जगह sec² थीटा। ये जो sec थीटा था भाई, ये रहेगा आपका एज इट इज। लाइन खींचो भाई सुंदर सी, एकदम बढ़िया सी। लो भाई, लाइन हमने खींच दी है। यहां पर क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? ये आ जाएगा 1 + sec थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो, ये जो ब्रैकेट्स है थोड़ा इनको सुंदर बनाओ भाई। लो जी, यहां पर भी भैया आप इसको कर दो ब्रैकेट में बंद। चलो ठीक है। आप जरा मुझे बताओ, क्या यहां से sec थीटा कॉमन आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है भाई। अगर कॉमन आ सकता है तो भाई फिर लो कॉमन, और क्या है। चलो जी, हमने ले लिया प्यारे बच्चों यहां से sec थीटा कॉमन। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा sec थीटा +1।
और यहाँ क्या आ जाएगा भाई डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस सेक थीटा। चलो जी बहुत बढ़िया। अब क्या करो भाई, इससे इसको कट कर दो। कट करने के बाद में क्या बचेगा, आपके पास में बचेगा प्यारे बच्चों केवल और केवल सेक थीटा। तो भाई एक काम करो, जो बचा है उसको लिख दो। लो जी हमने यहां पर लिख दिया है। क्या आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल। आप देख लो भाई, आपके आरएचएस पे सेक थीटा था, है ना, और हमने भाई सेक थीटा को क्या कर दिया, यहां प्रूफ कर दिया है। ठीक है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। आप यहां पर भाई मेंशन भी कर दो कि भाई हमने यहां पर अपने एलएचएस का यूज करके आरएचएस के इक्वल प्रूफ कर दिया है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत सुंदर। हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया भाई, हमने इसको सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद में हमने इसे इसके इक्वल प्रूफ कर दिया है। चलो जी ये क्वेश्चन हो जाता भाई यहां पर खत्म। अच्छा हम इस क्वेश्चन को ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। चलो वो तरीका भी जरा एक बार सीख लेते हैं, है ना। चलो ये देखो भाई, एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम इस बार थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे, है ना। एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले अपने एलएचएस को नोट डाउन कर लो। चलो भाई अपने एलएचएस को हम नोट डाउन कर लेते हैं। ये रहा प्यारे बच्चों हमारा एलएचएस, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ भाई, ये जो हमारा 10 स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसको सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। कैसे? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 2 की तरफ। ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। बहुत बढ़िया। अब प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इस 1 को यहां से उठाकर यहां राइट साइड में ले जा सकता हूं क्या? मतलब सेक स्क्वायर थीटा की साइड में ले जा सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई। अगर हम ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों ये 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां 10 स्क्वायर थीटा है आप उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। बहुत ही सुंदर। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये जो 10 स्क्वायर थीटा है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत ही बढ़िया। एक काम करो भाई, फटाफट से ये सारी गंदगी साफ कर दो। चलो जी ये कर दी भाई हमने साफ, है ना। और यहां पर आप 10 स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखोगे भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो जी अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों ये लिख दिया है मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में आ जाएगा सेक थीटा प्लस 1। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे एक बात बताओ, ये जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, क्या आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी जैसा कुछ नहीं लग रहा है क्या? बिल्कुल भाई। कैसे? चलो भाई जरा इसको भी देख लेते हैं। आप मुझे बताओ, क्या मैं इसको कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या भाई? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर। बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर सेक थीटा को ए मानूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भाई आपका ए स्क्वायर। 1 को प्यारे बच्चों अगर मैं बी मानूं तो 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों बी स्क्वायर। और आपको पता होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है? ये होता है प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के इक्वल। बहुत बढ़िया। देखो मैंने अपनी इस आइडेंटिटी को यहां पर भी मेंशन कर दिया है, तो भाई आप यहां से भी इसको देख सकते हैं। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर मैं इस आइडेंटिटी का यूज यहां पर करूं तो इसको ओपन करने के बाद में क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया। इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। चलो जी ठीक है। तो भाई एक काम करो, इसको यहां से फटाफट से साफ कर दो और आप यहां पर क्या करोगे भाई? यहां पर लिखोगे 1। ठीक है जी। और यहां पर क्या लिखोगे भाई? आप यहां पर लिखोगे सेक थीटा माइनस 1 इंटू सेक थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया। फटाफट से भाई एक सुंदर सी लाइन खींचो। लो भाई हमने खींच दिया यहाँ पे लाइन और यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों सेक थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया। आपको नहीं लगता क्या सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या बचेगा? यहां पर बचेगा 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1। बहुत ही बढ़िया। ब्रैकेट ओपन कर दो भाई। ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ये 1 प्लस सेक थीटा माइनस 1।
आपको नहीं लगता क्या इस 1 से ये 1 कट जाएगा? बिल्कुल। आपके पास में क्या बचेगा? हमारे पास में प्यारे बच्चों बचेगा केवल और केवल सेक थीटा। तो एक काम करो भाई, इसको आप नोट डाउन कर लो। लो जी, हमने कर दिया इसको नोट डाउन। तो मतलब प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इस बार फिर से अपने एलएचएस का यूज करके अपने आरएचएस को प्रूफ कर दिया है। देखो आरएचएस में आपको क्या प्रूफ करना था? सेक थीटा। क्या सेक थीटा आ गया है क्या भाई? बिल्कुल आ गया है। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व किया, लेकिन इस बार अलग तरीके से सॉल्व करने के बावजूद भी हमने प्रूफ कर दिया है कि भाई ये जो हमारा एलएचएस है ये आरएचएस के इक्वल है। तो भाई यहां पर आप मेंशन भी कर दो, है ना। सबसे पहले आप इसको ब्रैकेट में बंद कर दो और यहां पर मेंशन कर दो कि भाई जो हमारा एलएचएस है वो आरएचएस के क्या है भैया? इक्वल है। बहुत बढ़िया। तो भाई एक काम करते हैं, अब यहां से हम लोग मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब देखो भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अपने एलएचएस का यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने एलएचएस को नोट डाउन कर लेते हैं। चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों हमारा एलएचएस। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। इसको भी भैया ब्रैकेट में बंद कर लो। एक काम करो, इस साइन स्क्वायर थीटा को आप यहां से उठाकर 1 के साथ में लिखो और जरा देखो भाई क्या होता है। चलो जी, जरा ये भी करके देख लेते हैं, है ना। इसको यहां से साफ कर दो भाई। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि आप माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ में लिखो। लो भाई, लिख दिया है। यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस कॉस थीटा। और प्यारे बच्चों, डिनोमिनेटर में हमारे पास में क्या है? डिनोमिनेटर में है हमारे पास में भाई साहब साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा इसको देखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को देखो, ये क्या है? ये प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कैसे? इसके लिए चलना पड़ेगा भाई आपको बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है ना। इस फॉर्मूला को जरा आप यहां पर लिख लो। चलो जी, इसको लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमने लिख लिया भाई। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां से उठाकर यहां लेकर के चला जाऊं 1 की साइड में, तो प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये मुझे कहता है कि भाई जहां जहां 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, आप वहां वहां उसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बहुत ही सुंदर भाई। इसका मतलब मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? कॉस स्क्वायर थीटा। तो भाई चलो, इसको करो यहां से साफ और फटाफट से प्यारे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख डालो कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। ये कॉस थीटा रहेगा भाई आपका एज इट इज। यहां पर डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों यहां पर साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे एक बात बताओ, आप जरा मुझे यहां पर एक बात बताओ, क्या यहां से कॉस थीटा कॉमन आ जाएगा क्या? बिल्कुल भाई। कॉस थीटा अगर कॉमन आ जाएगा तो प्यारे बच्चों फटाफट से कॉमन ले डालो। लो भाई, कॉस थीटा ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचेगा? कॉस थीटा प्लस 1। बहुत ही सुंदर। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। जरा देखो भाई, ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा? हमारे पास में प्यारे बच्चों बचेगा केवल और केवल ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो भाई चलो, इसको नोट डाउन कर लो। हमारे पास में बचता है भाई कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो जी, यहां पर साइन थीटा हमने लिख लिया है। आप जरा जाओ प्यारे बच्चों यहां से क्वोशिएंट आइडेंटिटी की तरफ। क्वोशिएंट आइडेंटिटी में आप जरा फॉर्मूला नंबर 8 देखो। ये फॉर्मूला क्या बोलता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा वहां वहां आप कॉट थीटा लिख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मैं इसकी जगह लिख सकता हूं भाई कॉट थीटा। चलो जी ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिख दो भाई? कॉट थीटा। क्या आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई। आप देखो जरा क्वेश्चन क्या कहता था।
क्वेश्चन कहता था कि भाई ये जो आपका LHS है ये कॉट थीटा के इक्वल है, प्रूफ करो। तो भाई हमने प्रूफ कर दिया। हमने यहाँ पर अपने LHS को सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद में हमने कॉट थीटा प्रूफ कर दिया है। बहुत ही सुंदर। प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को अलग तरीके से भी कर सकते हैं। हमारे पास में एक और मेथड भी इसको करने का है, हम उससे भी इसको करेंगे। लेकिन उससे पहले आप यहां पर मेंशन कर दो कि भाई देखो, हमारा जो LHS है ये RHS के इक्वल है, हमने ये प्रूफ कर दिया है। बहुत ही सुंदर। तो भाई एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को जरा हम दूसरे मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं, है ना। चलो जी, ये देखो भाई एकदम सेम क्वेश्चन है, लेकिन प्यारे बच्चों इस बार हम अपने इस क्वेश्चन को थोड़े से अलग तरीके से करेंगे, है ना। तो एक काम करो, आप यहां पर अपने LHS को नोट डाउन कर लो। चलो जी, ये रहा भाई हमारा LHS, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में भाई हमारा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। इसको भी भैया ब्रैकेट में बंद कर दो। आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, क्या मैं इसकी जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। कैसे? इसके लिए प्यारे बच्चों आपको चलना पड़ेगा बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है कि नहीं है? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां से कॉस स्क्वायर थीटा को उठाकर इस 1 की तरफ लेकर के चला गया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये फॉर्मूला बन जाएगा प्यारे बच्चों कुछ इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा है वहां वहां आप उस साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। एक काम करो भाई, इस गंदगी को यहां से साफ कर दो क्योंकि ये सब कुछ आपको पहले से आता है। चलो जी, यहां पर भाई क्या लिखोगे आप? 1 प्लस कॉस थीटा माइनस, यहां पर क्या लिखोगे भाई आप? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत सुंदर। और यहां डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यहां डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा भाई अपने इस एक्सप्रेशन को देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूं क्या? 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल लिख सकता हूं प्यारे बच्चों। आपको नहीं लगता क्या ये जो एक्सप्रेशन है कुछ कुछ आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ दिख रहा है? बिल्कुल। और आपको पता है भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो भाई हम क्या करेंगे, हम यहां पर प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन में ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यूज करेंगे, है ना। चलो जी ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं भाई? इस आइडेंटिटी का यूज करके मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? भाई आना चाहिए क्योंकि आप ये सब कुछ बहुत बार कर चुके हो और आप बचपन से इसको करते आ रहे हो। 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में आपने ये सब कुछ किया है ना। तो भाई चलो हम यहां पर प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से अब लिखने की कोशिश करेंगे, है ना। चलो जी ठीक हो गया। तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा। इसको करो ब्रैकेट में आप बंद। चलो जी ठीक है। यहां पर आप इसको क्या लिख सकते हो? यहां पर आप लिख सकते हो इसको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। लगाओ भाई ब्रैकेट। और यहां डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे प्यारे बच्चों तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा यहां देखो, आप जरा यहां देखो, ये क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा है। ये क्या है प्यारे बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा है। आपको नहीं लगता क्या कि ये जो पूरा आपका एक्सप्रेशन है इसमें से 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन आ रहा है? बिल्कुल भाई, यहां से 1 प्लस कॉस थीटा बाहर आ जाएगा। भैया आप देखो ना, यहां पर भी 1 प्लस कॉस थीटा है ना। यहां पर भी 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखो। तो आपको नहीं लगता क्या भाई कि यहां से और यहां से 1 प्लस कॉस थीटा बाहर कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा देखते हैं भाई। लेकिन उससे पहले आप 1 प्लस कॉस थीटा को कॉमन ले लो। ले लिया भाई कॉमन। अंदर क्या बचेगा?
अंदर प्यारे बच्चों यहां तो बच जाएगा 1। क्यों? क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया ना भाई पूरा का पूरा, तो अंदर क्या बचा? अंदर प्यारे बच्चों बचेगा आपका 1। चलो जी ठीक है, तो आपने यहां पर क्या लिख दिया? 1 लिख दिया है। ये माइनस आपका आ जाएगा यहां पर एज इट इज। चलो ठीक है जी, यहां से क्या बाहर आया है? 1 प्लस कॉस थीटा बाहर आया है। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा प्यारे बच्चों केवल और केवल 1 माइनस कॉस थीटा। चलो ठीक है जी, तो प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या लिखोगे? आप यहां पर लिखोगे 1 माइनस कॉस थीटा। बहुत सुंदर। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक सेकेंड। हाँ अब ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, आप मुझे यहां पर एक बात बताओ भाई, अगर मैं यहां पर इन ब्रैकेट्स को हटा देता हूं, मैंने यहां से लेट सपोज ब्रैकेट हटा दिए, ब्रैकेट अगर मैंने हटाए तो ये माइनस तुरंत क्या करेगा? अंदर जाएगा। अंदर जाकर के इस माइनस को क्या करेगा? ये तुरंत प्लस कर देगा। तो हम एक काम करेंगे भाई, हम यहां पर प्यारे बच्चों एक काम करेंगे, यहां से हम सीधे ही अपने ब्रैकेट को हटा देते हैं। चलो जी, ब्रैकेट को जब हम हटाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? आना चाहिए भाई। चलो जी ठीक हो गया। आप मुझे बताओ, इस 1 प्लस कॉस थीटा से ये 1 प्लस कॉस थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। साथ में प्यारे बच्चों इस 1 से ये 1 कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या बचा भाई? हमारे पास में प्यारे बच्चों बचा है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो एक काम करो, आप जरा इसको नोट डाउन कर लो, लेकिन इससे पहले इस ब्रैकेट को जरा आप थोड़ा सा अच्छे से बनाओ। चलो जी ठीक है, यहां पर क्या बचा? यहां पर बचा प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलो जी ठीक है, और आप जरा मुझे बताओ, क्वोशिएंट आइडेंटिटी का ये जो फॉर्मूला नंबर 8 है ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि भाई जहां जहां कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आएगा, आप उसकी जगह आराम से धूमधाम से कॉट थीटा लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या करोगे? आप यहां पर इस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा की जगह कॉट थीटा लिख दोगे। चलो जी ठीक है, तो भाई लो, हमने लिख दिया प्यारे बच्चों यहां पर कॉट थीटा। क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई, आपको यही प्रूफ करना था। आपको अगर यकीन ना हो तो आप जरा भाई देखो, ये एलएचएस आपको कॉट थीटा के इक्वल प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया है। देखो बच्चों, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को बहुत ही तमीज से सीखना है और अच्छे से सीखना है, तो भाई इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज बहुत डिटेल में याद होने चाहिए। समझे कि समझे? फॉर्मूला याद अगर नहीं है तो प्यारे बच्चों आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। और हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 1 है ना, उसमें हमने हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, मतलब पूरा डीप में घुस के एकदम। तो भाई अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं और आप समझना चाहते हैं डिटेल में, तो आप हमारे ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 की तरफ जा सकते हैं। वहां पर हमने हर एक फॉर्मूला को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। क्लियर है कि नहीं है? और भाई अगर रटना चाहते हैं तो भाई रटने के लिए तो मैंने फॉर्मूला को यहाँ पर लिख ही दिया है, आप डायरेक्ट ही रट लो। लेकिन रटोगे तो बार बार भूल जाओगे, चीजों को समझने की कोशिश करो। लंबे समय तक चीजें फिर रिटेन रहती हैं समझने के बाद में, है ना? चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया ये क्वेश्चन भी। अब यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आप यहां पर लिख दो भाई LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत बढ़िया, इसको कर दो प्यारे बच्चों आप यहां पर अंडरलाइन। चलो जी, अब यहां से मूव करते हैं भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 cosec थीटा इंटू cot थीटा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है हमारा, हम इसमें प्यारे बच्चों अपने LHS का यूज करके इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को भी प्रूफ करेंगे और इसको भी प्रूफ करेंगे, है ना? तो भाई आप एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहां पर एक काम करो, सबसे पहले आप अपने LHS को नोट डाउन कर लो। चलो जी ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ये रहा भाई हमारा LHS, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे यहां पर एक बात बताओ भाई, हमारा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या भाई? जरा ध्यान से देखना भाई, क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा। बिल्कुल भाई, हम यहां पर अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। चलो जी ठीक हो गया। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, क्या कभी बेसिक आइडेंटिटी में आपने ये वाला फॉर्मूला देखा है क्या भाई? कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। बिल्कुल देखा होगा भाई। आप यहां से प्यारे बच्चों बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 3 की तरफ चलो। जरा देखो ये फॉर्मूला क्या कहता है। ये कहता है कि भाई कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है। मैंने इसी फॉर्मूला को प्यारे बच्चों यहां पर नोट डाउन कर लिया है। चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या कॉट स्क्वायर थीटा को मैं यहां से उठाकर यहां ला सकता हूं क्या? बिल्कुल ला सकता हूं भाई। तो एक काम करो, इसको इधर लेकर के आओ। जब मैं यहां पर कोट स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में लेकर के आऊंगा तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों माइनस कोट स्क्वायर थीटा। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा भाई आपके पास में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत बढ़िया। आप प्यारे बच्चों जरा इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को देखो। क्या आपको ये कुछ कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है क्या? बिल्कुल भाई दिखना चाहिए। आप देखो प्यारे बच्चों, अगर आप कोसेक थीटा को ए मानते हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। कॉट थीटा को अगर आप बी मानते हो तो कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। बिल्कुल। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो प्यारे बच्चों आइडेंटिटी होती है। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये आइडेंटिटी कहती है कि भाई जहां पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा आप उसकी जगह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं यहां से। मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं? मैं इसकी जगह लिख सकता हूं प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों? क्योंकि मैंने इस आइडेंटिटी का यहां पर यूज किया है। बहुत बढ़िया। तो भाई हम प्यारे बच्चों इसकी जगह क्या लिखेंगे? हम इसकी जगह लिखेंगे यहां पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। है ना? आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को यहां से उठाऊं और इस 1 के नीचे लेकर के आ जाऊं तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा प्यारे बच्चों ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। हमको प्यारे बच्चों यहां पर इसी फॉर्मूले की जरूरत थी। यह फॉर्मूला क्या कहता है? यह फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां पर 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा आएगा आप उसकी जगह कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकते हो। लेकिन प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले को यहां तक लाने के लिए आपको बेसिक आइडेंटिटी का ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि भाई आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले एकदम अच्छे से याद होने चाहिए। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ, क्या मैं यहां पर 1/कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की जगह कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं भाई। क्या आपको समझ में आया हमने यहां पर ये क्या किया है? समझ में आना चाहिए भाई, है ना? जो चीज मैंने यहां पर की है भाई उसी चीज को मैंने यहां पर फॉर्मूला के रूप में लिख दिया है। आप भाई इनको एक बार देख लेना, ठीक है कि नहीं है? ये फॉर्मूला मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप सारे वीडियो लेक्चर देखते हुए चल रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। चलो ठीक है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों मैं इस एक्सप्रेशन की जगह डायरेक्ट क्या लिखूंगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब देखो इस क्वेश्चन को ना समझाने में टाइम लग रहा है। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है ना मुश्किल से 1 मिनट का है। 1 मिनट का क्वेश्चन है ना? जिस तरह से मैंने आपको यहां पर समझाया ना ये फॉर्मूला, अगर आप इसका यूज कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको रखेंगे हम यहां पर एज इट इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और भाई इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, क्योंकि आपको पता है हमने यहां पर इस फॉर्मूले का यूज किया है। बहुत ही बढ़िया। तो भाई चलो आप यहां पर प्यारे बच्चों इसकी जगह क्या लिख दो? कॉसेक थीटा, है ना? एक सेकंड इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखो। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई ये भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ये भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो आप जब इनको सोल्व करोगे दोनों को तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप एक काम करो भाई, आप यहां पर इसको सीधा लिखो कॉसेक थीटा
प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आपने यहां तक कर दिया है ये प्रूफ, बहुत बढ़िया। आपने प्यारे बच्चों जरा देखो ये प्रूफ कर दिया है, चलो ठीक है। अब जरा हम आते हैं भाई अपने इस पर, मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन पर आते हैं, जरा इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलो जी ठीक है। आप मुझे बताओ भाई, क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सुंदर। जरा देखो भाई, ये फॉर्मूला मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है ना? आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो भाई इसको यहां से कर देते हैं साफ, चलो ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास में आया है, इस पे हम क्या यूज करेंगे भाई? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। चलो ठीक है जी। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इसको यूज करने के बाद में ये जो एक्सप्रेशन बनेगा, ये बनेगा कुछ इस तरह से, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ प्यारे बच्चों, आप जरा मुझे यहां पर बताओ, यहां पर इस एक्सप्रेशन में आपको क्या चाहिए? यहां पर प्यारे बच्चों आपको केवल और केवल चाहिए क्या भला? कॉट स्क्वायर थीटा और कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। आप जरा देखो भाई, आप जरा देखो, आप जरा यहां देखो, यहां आपको 2 कॉसेक थीटा और कॉट थीटा तो मिल गया है जो आपको चाहिए था, है ना? आपको क्या चाहिए? आपको कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, वो भी 2 कॉट स्क्वायर थीटा आपको चाहिए। जरा ध्यान से देखो, आपको यहां पर 2 कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, जबकि यहां पर क्या है? एक कॉट स्क्वायर थीटा है, मतलब आपको एक कॉट स्क्वायर थीटा और चाहिए। क्या यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है? ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्यारे बच्चों यहां पर नहीं है। कॉसेक थीटा तो है, बट कॉसेक स्क्वायर थीटा नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्यारे बच्चों अपने इस एक्सप्रेशन में से इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हटाना पड़ेगा और किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कॉट स्क्वायर थीटा में। यही तरीका होता है प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, है ना? तो आप मुझे बताओ भाई, बेसिक आइडेंटिटी में ये जो फॉर्मूला है आपको याद है कि नहीं है? याद होना चाहिए प्यारे बच्चों। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां कोसेक स्क्वायर थीटा है, आप उस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों एक काम करो, आप यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा को हटाओ और इसकी जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखो। चलो जी ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और बाकी जो आपका एक्सप्रेशन है वो तो भाई एज इट इज आएगा, 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ भाई, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है और ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है, दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में क्या बनेंगे? ये बनेंगे प्यारे बच्चों 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ये रहेगा भाई आपका एज इट इज 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। जरा देखो तो भाई, क्या आपको यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको यही प्रूफ करना था और यही आपने प्रूफ यहां पर कर दिया है। बहुत सुंदर। तो भाई आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हो, आप यहां पर भी मेंशन कर सकते हो कि भाई आपने इसको भी कर दिया है प्रूफ। दोनों को भाई यहां पर आप अंडरलाइन कर दो। चलो ठीक है जी, ताकि ढूंढने में आपको आसानी रहे। इसको भी अंडरलाइन कर दो भाई, आपने ये भी प्रूफ कर दिया है और आपने प्यारे बच्चों ये भी प्रूफ कर दिया है। चलो जी ठीक है। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन हमने कर दिया सॉल्व। आपको धीरे धीरे पता चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज कितने इंपॉर्टेंट है ना? अब यहां से मूव करेंगे भाई हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो। ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है, प्रूव दैट sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है एकदम पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर भी प्यारे बच्चों हम अपने LHS का यूज करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को प्रूफ करने के लिए और साथ में इसको भी प्रूफ करने के लिए। तो एक काम करो, आप यहां पर सबसे पहले अपने LHS को नोट डाउन कर लो भाई, है ना? चलो जी, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्या है भाई हमारा LHS? LHS है प्यारे बच्चों ये sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा। इसको कर दो प्यारे बच्चों ब्रैकेट में आप बंद। चलो जी ठीक है।
आप मुझे यहाँ पर एक बात बताओ, ये जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, क्या हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं क्या प्यारे बच्चों? किस तरह से, जरा एक बार देख लेते हैं भाई। sec थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 अपॉन sec थीटा माइनस टेन थीटा। बिल्कुल प्यारे बच्चों, हम यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब आप मुझे एक बात बताओ भाई, क्या आपने कभी बेसिक आइडेंटिटीज में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है क्या भाई? sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बिल्कुल पढ़ा होगा प्यारे बच्चों। आप जरा देखो भाई, बेसिक आइडेंटिटी फॉर्मूला नंबर 2 क्या कहता है? फॉर्मूला फॉर्मूला कहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। मैंने इस फॉर्मूला को प्यारे बच्चों यहां पर नोट डाउन कर लिया है। चलो ठीक है, आप मुझे बताओ, क्या टेन स्क्वायर थीटा को मैं यहां से उठाकर यहां ला सकता हूं क्या? बिल्कुल भाई, हम इसको लेफ्ट साइड में लेकर के आ सकते हैं। चलो ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत सुंदर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ आइडेंटिटी बनता है, क्या यहां पर भी बन रहा है क्या? बिल्कुल यहां पर भी बनेगा भाई। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो भी तो सेम क्वेश्चन था एकदम, ऐसा ही क्वेश्चन ये है, बस यहां पर सेक और टेन आ गया है, वहां पर कॉसेक और कॉट था। ठीक है कि नहीं है? तो प्यारे बच्चों, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है, मतलब इसको भी हम प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो प्यारे बच्चों, जब मैं यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एक्सपेंड करूंगा आइडेंटिटी का यूज करके, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई, अगर मैं यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा को उठाऊं और इसे 1 के नीचे लेकर के आ जाऊं, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बनेगा प्यारे बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आएगा, आप वहां वहां उसकी जगह सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो। अगेन मैं आपको बताऊं, ये सब फॉर्मूलाज मैंने ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए वो लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको वहां से देख करके आए, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अब देखो, जो मैंने यहां पर ये किया है, इसी चीज को भाई मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर है कि नहीं है? तो भाई प्यारे बच्चों, अब हम यहां पर क्या करेंगे? अब भाई हम यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन की जगह, जो क्या है भाई 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इस एक्सप्रेशन की जगह प्यारे बच्चों हम क्या लिखेंगे? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। है ना? देखो, मैंने ये सेम फॉर्मूला यहां पर भी लिख दिया है। बहुत सुंदर। तो भाई आप एक काम करो, यहां से आप इसको करो साफ, है ना? और अब आप क्या करोगे भाई? अब प्यारे बच्चों, आप यहां पर इसके जगह लिखोगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा। है ना? अच्छा, यही सेम चीजें ना हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस की हुई है बहुत बार। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत सारे कर चुके हैं। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को भी करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमने यहां पर किया क्या है। तो भाई चलो, यहां पर प्यारे बच्चों, ये आपका जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, ये तो रहेगा भाई आपका एज इट इज। चलो ठीक है जी। और मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा। चलो लिख देते हैं भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत सुंदर। आप जरा देखो भाई, ये क्या है? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है प्यारे बच्चों? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर मैं यहां पर प्यारे बच्चों इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। बहुत सुंदर भाई। लिखो भाई इसको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। क्या भाई आपको ये प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको ये प्रूफ करना था। आप जरा देखो भाई, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर है। आपने प्रूफ कर दिया भाई। यहां देखो, बहुत ही बढ़िया। तो भाई आप इसके आगे क्या लिख दोगे? आप इसके आगे लिख दोगे भाई कि हमने ये प्रूफ कर दिया है। और यहां प्यारे बच्चों इसको अंडरलाइन कर दो आप, और इसको भी कर दो अंडरलाइन। चलो ठीक है जी। अब आप मुझे बताओ, यहां पर
क्या ये a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। और आपको पता होना चाहिए भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, एक मिनट हम फॉर्मूला को अच्छे से लिख लेते हैं, है ना। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है ये होता है भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सुंदर, है ना। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया था वहां पर फॉर्मूला मेंशन था, यहां पर नहीं है, मैंने यहां पर लिख दिया है। चलो ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों ये। क्या हम यहां पर अपनी इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे क्या भाई? बिल्कुल प्यारे बच्चों, हम इस एक्सप्रेशन को खोलने के लिए इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। चलो जी ठीक है, तो एक काम करो प्यारे बच्चों, फटाफट से आप इस फॉर्मूले का यूज करके इसको खोल डालो। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों आप इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपको यहां पर ये प्रूफ करना है ना, आपको यहां पर ये प्रूफ करना है। जरा इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो भाई, यहां पर है क्या क्या? यहां पर है प्यारे बच्चों 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, यहां पर भी है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अच्छी बात है। यहां पर है प्यारे बच्चों 2 tan स्क्वायर थीटा, यहां पर क्या है tan स्क्वायर थीटा, मतलब यहां पर आपके 2 tan स्क्वायर थीटा है, जबकि यहां पर क्या है एक है। तो आपने प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, एक tan स्क्वायर थीटा का और कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो भाई ये अरेंजमेंट भी हम करेंगे, बहुत बढ़िया। क्या यहां पर sec स्क्वायर थीटा है क्या? नहीं है भाई, यहां पर तो 1 है, लेकिन यहां पर क्या है sec स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब प्यारे बच्चों आपको यहां इस एक्सप्रेशन से sec स्क्वायर थीटा रिमूव करना पड़ेगा। तो भाई चलो आप जरा यहां से चलो बेसिक आइडेंटिटी की तरफ। बेसिक आइडेंटिटी में ये फॉर्मूला देखो भाई, आप कौन सा भला? बेसिक आइडेंटिटी में ये वाला फॉर्मूला देखो। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां sec स्क्वायर थीटा है आप उसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। देखो हमारा यहां पर sec स्क्वायर थीटा रिमूव भी हो गया, इस एक्सप्रेशन से sec स्क्वायर थीटा रिमूव भी हो गया, और हमारे पास में एक एक्स्ट्रा tan स्क्वायर थीटा भी आ गया। चलो ठीक है, तो भाई आपको पता है मैं यहां पर इसकी जगह लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये tan स्क्वायर थीटा रहेगा भाई आपका एज इट इज, और प्यारे बच्चों आप यहां पर क्या करोगे 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। बहुत बढ़िया। आप जरा बताओ भाई, ये tan स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा ऐड होंगे तो क्या बनेंगे 2 tan स्क्वायर थीटा। चलो भाई इसको आप फटाफट से लिख दो, 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, आपने यहां पर इसकी मदद से इसको भी प्रूफ कर दिया, ये देखो आपने इसको भी प्रूफ कर दिया भाई, ये देखो, है ना। तो एक काम करो, आप इसके सामने भी मेंशन कर दो कि भाई ये भी प्रूव हो चुका है। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों आपने यहां पर ये क्वेश्चन भी कर दिया है सॉल्व। आपको पता चल रहा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को याद करना कितना इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो भाई, यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है जी, चलो ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखो बच्चों, यहां पर हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एलएचएस का यूज करके। तो आप एक काम करो भाई, आप सबसे पहले यहां पर अपने एलएचएस को नोट डाउन करो। लो भाई, ये रहा हमारा LHS, 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। बहुत बढ़िया भाई, इनको कर दो आप ब्रैकेट में बंद। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या प्यारे बच्चों मैं यहां पर अपने डिनोमिनेटर को और न्यूमरेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं प्यारे बच्चों। तो हम यहां पर एक काम करेंगे भाई, हम अपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे कॉस थीटा से, है ना। तो आप सबसे पहले यहां पर अपने न्यूमरेटर को नोट डाउन करो। चलो जी, ये रहा भाई आपका 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और प्यारे बच्चों इसको हमने किससे डिवाइड करना है? हमने डिवाइड करना है भाई इसको कॉस थीटा से। बहुत बढ़िया। इसी तरह प्यारे बच्चों
आप क्या करोगे, आप अपने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करोगे कॉस थीटा से। चलो जी, तो एक काम करो, आप यहां पर अपने डिनोमिनेटर को सबसे पहले नोट डाउन करो। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, यहां पर क्या करेंगे भाई, कॉस थीटा से डिवाइड, क्योंकि आपको पता है हम अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां पर अपने न्यूमरेटर को भी डिवाइड किया है कॉस थीटा से, और हमने यहां पर अपने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड किया है कॉस थीटा से। बहुत सुंदर। अब आप मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास में कभी कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन होता है, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए, तो क्या आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हो क्या भाई, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन ए प्लस जेड अपॉन ए? बिल्कुल लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। ये जो छोटा सा कंसेप्ट है, हम इसी का इस्तेमाल करने वाले हैं भाई यहां पर और यहां पर, है ना। तो भाई चलो हम फटाफट से प्यारे बच्चों अपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ इस तरह से तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलो जी, इसको मैं क्या लिखूंगा प्यारे बच्चों, इसको लिखूंगा भाई मैं 1 अपॉन कॉस थीटा। हम यहां पर पहले से लाइन खींच लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। इसको लिखेंगे प्यारे बच्चों हम 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां पर प्यारे बच्चों प्लस में आएगा क्या भला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत सुंदर। अब एक काम करो भाई, डिनोमिनेटर को भी आप कुछ इसी तरह से तोड़ो, है ना। चलो जी, इसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप फटाफट से पहले लाइन खींच दो, है ना। चलो जी, ये प्यारे बच्चों हमने यहां पर खींच दिया लाइन। चलो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, यहां पर आएगा भाई इक्वल टू का साइन, क्यों, क्योंकि आप इसको इस तरह से लिख रहे हो, तो इक्वल टू का साइन बीच में आएगा। चलो ठीक है जी, तो आपने प्यारे बच्चों यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को कुछ इस तरह से लिख दिया है। बहुत सुंदर। आप मुझे यहां पर एक बात बताओ भाई, आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, 1 अपॉन कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। आपको प्यारे बच्चों इसके लिए जाना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। ये फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां 1 अपॉन कॉस थीटा होगा आप उसकी जगह सेक थीटा लिख सकते हो। तो मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर, कहां पर भला, यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, सेक थीटा। और इसी तरह प्यारे बच्चों यहां 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिखूंगा, सेक थीटा। बहुत बढ़िया। अब यहां से प्यारे बच्चों आप जरा चलो क्वोशंट आइडेंटिटी की तरफ। क्वोशंट आइडेंटिटी में आप फॉर्मूला नंबर 1 देखो, मतलब फॉर्मूला नंबर 7 देखो। ये देखो जरा, ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा आएगा आप उसकी जगह टेन थीटा लिख सकते हो, है ना। तो मतलब प्यारे बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आप इन दोनों की जगह क्या लिखोगे, टेन थीटा। बहुत बढ़िया। और भाई ये जो बचा हुआ पार्ट है ये तो 1 हो जाएगा भाई, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह से यहां पर भी भाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो भाई प्यारे बच्चों आप एक काम करो, इसको सबसे पहले आप लिखो सेक थीटा। चलो जी, यहां पर हमने लिख दिया है सेक थीटा। इसके बाद में प्यारे बच्चों ये क्या बन जाएगा, टेन थीटा। तो भाई आप इसकी जगह क्या लिखोगे, टेन थीटा लिखोगे। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई ये क्या बन जाएगा, ये तो 1 बन जाएगा। तो भाई आप इसकी जगह क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। बहुत बढ़िया। लाइन खींचो भाई एक सुंदर सी फटाफट से। चलो जी, हमने यहाँ पर लाइन खींच दिया है। अब बताओ भाई इसकी जगह आप क्या लिखोगे भाई, सेक थीटा, इसकी जगह माइनस टेन थीटा, और इसकी जगह 1। चलो प्यारे बच्चों फटाफट से भाई लिख डालो। यहां पर आ जाएगा सेक थीटा, यहां पर आ जाएगा माइनस टेन थीटा, यहां पर आ जाएगा 1। बहुत सुंदर भाई, बहुत ही बढ़िया। चलो जी, आपने कर दिया प्यारे बच्चों इनको ब्रैकेट में बंद। अब आप यहां से चलो बेसिक आइडेंटिटी के दूसरे फॉर्मूले की तरफ। यह फॉर्मूला क्या कहता है, यह फॉर्मूला कहता है प्यारे बच्चों कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, जरा भाई ध्यान से देखो, हाँ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है ये सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को जरा आप नोट डाउन करो पहले, है ना।
फॉर्मूला कहता है कि भाई जो सेक स्क्वायर थीटा होता है ये प्यारे बच्चों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बढ़िया। क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को यहां से उठा के यहां ला सकता हूं क्या? लेफ्ट साइड में, बिल्कुल। तो ये क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मतलब ये फॉर्मूला आपको बोलता है कि भाई जहां जहां 1 है आप उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। मतलब प्यारे बच्चों मैं यहां 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, आप इसको यहां से साफ कर दो। चलो जी, इसको यहां से कर दिया भाई आपने साफ। और एक काम करो, यहां से अगले पेज पे चलो आप। चलो जी, अगले पेज पे चलते हैं। ये था प्यारे बच्चों आपके पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस 1, है ना। और यहां पर क्या करो भाई, एक सुंदर सी लाइन खींचो। चलो जी, और यहां पर क्या आ जाएगा भाई? सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा? मैंने कहा आपको कि भाई जो आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के बराबर होता है। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। मतलब ये फॉर्मूला आपको कहता है कि भाई जहां जहां 1 है वहां वहां आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो प्यारे बच्चों आप इस 1 की जगह क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। गलती से भी इस 1 की जगह आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मत लिखना। लिख सकते हो लेकिन लिखना नहीं है ना। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा, और हमारा पर्पस क्या है भाई? क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो भाई चलो फटाफट से प्यारे बच्चों आप यहां से इसको करो साफ, और इसको मेंशन कर दो आप यहां पर। कैसे मेंशन करोगे? आप यहां पर लिख दो एज वी नो दैट। हम जानते हैं भाई। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है ये 1 के इक्वल होता है ना। बढ़िया। तो एक काम करो, आप इसको लिखो भाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इस 1 की जगह क्या लिखोगे भाई आप? इसकी जगह लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना ये बहुत अभ्यास के बाद आपको आते हैं। तो अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो आप सेल्फ डाउट में मत पड़ना भाई कि समझ में नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखो दो चीजें बहुत जरूरी है ट्रिग्नोमेट्री में, एक तो फॉर्मूलाज का याद होना, दूसरा उन फॉर्मूलाज का यूज कैसे करना है ये भी आपको आना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा भाई आईक्यू लेवल ठीक ठाक होना चाहिए। चलो जी, तो प्यारे बच्चों यहां पर एक काम करो, लाइन खींचो फटाफट से। चलो जी, लाइन हमने भाई यहां पर खींच दिया है। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। बहुत सुंदर। अब जरा आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको ध्यान से देखो। आपको नहीं लगता है क्या कि अगर आप सेक थीटा को ए मानोगे तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा भाई? ए स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल। अगर आप टेन थीटा को बी मानोगे तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर बन जाएगा। बिल्कुल भाई। और बीच में क्या साइन? माइनस। तो यहां पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस। तो आपको नहीं लगता क्या कि यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज की जाएगी? बिल्कुल प्यारे बच्चों। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है वो क्या कहती है? उसको भी लिख लेते हैं भाई, उसको भी लिख लेते हैं। ये जो आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों ये कहती है कि भाई जहां जहां ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है आप उसकी जगह ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। बात क्लियर है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों? मैं कुछ नहीं करूंगा भाई, मैं यहां पर सिंपल इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानूंगा और इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया। तो जब आप तोड़ोगे तो प्यारे बच्चों ये क्या बनेगा? इसको यहां से साफ कर दो भाई, क्योंकि आपको ये समझ में आ चुका है। एक काम करो, इसको लिखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्यारे बच्चों इसको ब्रैकेट में भी आप बंद कर दो। चलो ठीक है। यहां पर आप इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे भाई आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बहुत सुंदर। स्केल लाओ भाई, एक प्यारी सी सुंदर सी लाइन खींचो। लो भैया लाइन खींच दिया है। यहां डिनोमिनेटर में क्या आएगा? यहां आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। बहुत बढ़िया। आप जरा मुझे बताओ प्यारे बच्चों यहां क्या है? यहां है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां क्या है भाई?
sec थीटा प्लस tan थीटा। आपको नहीं लगता है क्या कि इस पूरे एक्सप्रेशन में से यहां से और यहां से sec थीटा प्लस tan थीटा बाहर कॉमन आ जाएगा? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों आप यहां से फटाफट से कॉमन लो बाहर। चलो ठीक है जी, कॉमन ले लिया भाई हमने sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत सुंदर। अंदर क्या बचेगा भाई, देख लेते हैं। देखो यहां से ये तो आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। 0 मत समझ लेना, तो 1 बचेगा। ये प्लस यहां पर क्या आ जाएगा भाई, एज इट इज आ जाएगा। चलो ठीक है, तो यहां पर लिखो प्लस। यहां से ये चला गया बाहर, तो अंदर क्या बचा? केवल sec थीटा माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया। तो भाई आप एक काम करो, यहां पर प्यारे बच्चों आप लिखो sec थीटा माइनस tan थीटा। बहुत बढ़िया। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आएगा प्यारे बच्चों ये sec थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1। बहुत सुंदर। आप जरा देखो भाई, क्या यहां पर इससे ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा प्यारे बच्चों। ऊपर की साइड में भी 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा है, और डिनोमिनेटर में भी 1 प्लस sec थीटा माइनस tan थीटा है, तो कट जाएगा। बचेगा क्या आपके पास में प्यारे बच्चों? बचेगा केवल और केवल ये sec थीटा प्लस tan थीटा। लिख लो भाई इसको। तो हमारे पास में जो बचा प्यारे बच्चों, वो बचा है ये sec थीटा प्लस tan थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे यहां पर बताओ भाई, आप मुझे जरा यहां पर बताओ, ये जो sec थीटा है, क्या आप इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों। आपको चलना पड़ेगा यहां से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। जरा देखो भाई, sec थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां sec थीटा है आप उसकी जगह 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। बहुत सुंदर। इसी तरह से प्यारे बच्चों आप जरा इसको देखो भाई, ये जो tan थीटा है आप इसको क्या लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे? आपको प्यारे बच्चों चलना पड़ेगा क्वोशंट आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ। जरा भाई देखो फॉर्मूला क्या कहता है। फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां tan थीटा है आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा। फॉर्मूला प्यारे बच्चों याद होना चाहिए। लेक्चर नंबर जो हमारा 1 था ट्रिग्नोमेट्री का, वहां पर हमने हर एक फॉर्मूला को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है, वहां पर जाइए देखिए, उसके बाद आप यहां पर आइए, है ना। चलो जी, तो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां sin थीटा अपॉन कॉस थीटा आप उसकी जगह क्या लिख सकते हो? tan थीटा। या जहां जहां tan थीटा है वहां वहां आप इसकी जगह sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो। तो भाई आप एक काम करो, आप प्यारे बच्चों यहां पर अपने sec थीटा को किस में तोड़ोगे? 1 अपॉन कॉस थीटा में। चलो जी ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा में। तो भाई यहां एक काम करो, आप इसको कॉस थीटा लिखो। इसी तरह से tan थीटा को आप किस में तोड़ सकते हो भाई? sin थीटा अपॉन कॉस थीटा में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। चलो ठीक है जी। जरा एक चीज देखो भाई, यहां पे क्या डिनोमिनेटर में यहां कॉस थीटा है क्या? बिल्कुल। यहां पर भी कॉस थीटा है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है प्यारे बच्चों, तो ऊपर की जो टर्म्स होती है वो डायरेक्ट ऐड हो जाती हैं, है ना। बहुत बढ़िया। तो आप एक काम करो भाई, दोनों ऊपर की टर्म्स को डायरेक्ट ऐड करो। ये क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों कॉस थीटा। तो भाई चलो हमने यहां पर लिख दिया कॉस थीटा। क्या आपको प्यारे बच्चों यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल भाई आपको यही प्रूफ करना था। आप देख लो भाई, जरा देखो, ये 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल है, ये प्रूफ करना था। और प्यारे बच्चों हमने यहां पर यही प्रूफ कर दिया है। आप देख सकते हो भाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो भाई आप एक काम करो, यहां पर मेंशन कर दो कि भाई आपने इसको प्रूफ कर दिया है। या कहीं भाई आराम से आप लिख दो LHS इक्वल्स टू RHS। बहुत सुंदर। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है तभी समझ में आते हैं, है ना। तो आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी ट्रिग्नोमेट्री आपके कंट्रोल में आएगी। अदरवाइज ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। और अगर ट्रिग्नोमेट्री आउट ऑफ कंट्रोल हो गई 10th क्लास में, तो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। और 12th क्लास में तो 50% ट्रिग्नोमेट्री है अलग अलग तरीके से। और वहां पर तो अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करोगे तो वहां पर भी उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री है। फिर उनका एप्लीकेशन करोगे वहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री पे। चलो जी ठीक है। अच्छा, जब आप फिजिक्स पढ़ते हो ना 11th और 12th क्लास का, तो वहां फिजिक्स में भी ट्रिग्नोमेट्री है। कुछ कुछ डेरिवेशंस में
ट्रिग्नोमेट्री डायरेक्ट लगती है ना। चलो ठीक है, तो भाई हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। अब प्यारे बच्चों यहां से हम लोग मूव करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो जी, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी हम लोग अपने LHS का यूज करेंगे। तो आप एक काम करो प्यारे बच्चों, फटाफट से अपने LHS को नोट डाउन करो। चलो जी, ये रहा भाई cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा अपॉन, यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों cos थीटा प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट में कर दो भाई इसको बंद। चलो जी ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप मुझे यहां पर एक बात बताओ, ये जो कॉसेक थीटा है क्या आप इसको 1/sin थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे प्यारे बच्चों? इसके लिए आपको चलना पड़ेगा रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में इस वाले फॉर्मूला की तरफ। जरा देखो फॉर्मूला क्या कहता है। ये कहता है कि भाई जहां जहां कॉसेक थीटा होगा वहां वहां आप उसकी जगह 1/sin थीटा लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों ये जो कॉसेक थीटा होगा आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई ये जो सेक थीटा है आप इसकी जगह 1/cos थीटा लिख सकते हो क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको जाना पड़ेगा यहां पर फिर से रेसिप्रोकल आइडेंटिटी की तरफ। और प्यारे बच्चों आप जरा ये वाला फॉर्मूला देखो, सेक थीटा इक्वल्स टू 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां सेक थीटा आएगा आप उसकी जगह 1/cos थीटा लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो एक काम करो प्यारे बच्चों, आप जरा फटाफट से इस कॉसेक थीटा की जगह लिख डालो 1/sin थीटा और इस सेक थीटा की जगह लिख डालो भाई क्या? 1/cos थीटा। चलो जी जरा ये काम भी करके देख लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों cos थीटा और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा भैया साइन थीटा। चलो ठीक है, यहाँ माइनस साइन, यहाँ पर आएगा साइन थीटा और यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों cos थीटा, क्योंकि आपको पता है सेक थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा। बहुत सुंदर। चलो ठीक है। और यहाँ भैया डिनोमिनेटर में क्या है? ये जो टोटल का डिनोमिनेटर है यहाँ पर आ जाएगा अपॉन में cos थीटा और प्लस साइन थीटा। ब्रैकेट में कर दो भैया बंद। चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहां पर एलसीएम ले सकते हो क्या? बिल्कुल। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा प्यारे बच्चों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, यहां पर देखो भाई क्या बनेगा, यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों ये कुछ इस तरह से, क्या बोला? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यहां पर क्या आएगा भला? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। है ना? क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल। एक काम करते हैं, यहां से इसको साफ कर देते हैं, नीचे लिखते हैं। यहां थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, है ना? चलो, मैंने कहा कि भाई हम इसको लिख सकते हैं यहां क्या भला? कुछ इस तरह से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा भाई ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? और यहां ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत सुंदर। इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। चलो ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ भाई, आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ लग रहा है क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप जरा देखो, आप यहां पर अगर कॉस थीटा को ए मानते हो तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप साइन थीटा को बी मानते हो तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा कुछ बन रहा है। बिल्कुल। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपकी आइडेंटिटी होती है। और ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये आइडेंटिटी कहती है कि भाई अगर कहीं पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है तो आप उसकी जगह प्यारे बच्चों ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। आपको पता है ए यहां पर क्या है? कॉस थीटा और बी यहां पर क्या है भाई? साइन थीटा। इसका मतलब अगर आप यहां पर अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को ओपन करते हो तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा प्यारे बच्चों cos थीटा माइनस साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। और देखो ये जो आइडेंटिटी है मैंने इसको यहाँ पर भी नोट डाउन कर दिया है, तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? ये देखो ना भाई, जो पिंक कलर में फॉर्मूला लिखा है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। चलो ठीक है, इसको यहाँ से साफ कर दो, यहाँ से भैया आप इसको भी साफ कर दो। चलो जी, और आप क्या करोगे भाई, जो न्यूमरेटर है उसको लिख सकते हो आप कुछ इस तरह से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। यहां बनाओ भैया ब्रैकेट, सॉरी यहां बनाओ ये, हाँ ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई, क्या यहां पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपके पास में क्या बचेगा, केवल और केवल ये बचेगा। तो भाई आप एक काम करो, इसको नोट डाउन करो। चलो जी ठीक है भाई, इसको हमने यहाँ पर भाई नोट डाउन कर लिया है, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बचा हुआ है, डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों बचा हुआ है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कहीं पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ आपको मिल जाए एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, तो क्या आप इसको इस तरह से लिख पाओगे क्या भाई, एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। तो मैं यहां पर यही मैथमेटिक्स का छोटा सा कंसेप्ट यूज करने वाला हूं, है ना। चलो भाई, इसको जरा यूज करके एक बार देख लेते हैं। इसको कर दो भाई आप यहां से साफ। चलो ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके पास में यहां क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास में कॉस थीटा, और यहां पर क्या आ जाएगा, ये यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां पर आएगा माइनस, ये क्या बनेगा भाई, साइन थीटा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप जरा मुझे बताओ, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। और प्यारे बच्चों यहां साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा। क्या बचेगा, यहां बचेगा प्यारे बच्चों 1 अपॉन साइन थीटा। यहां क्या बचेगा भाई, 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखो भाई, आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। अभी तो बताया था मैंने आपको बताया था कि भाई रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में ये जो आपका फॉर्मूला है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जहां जहां, क्या कहता है भला, ये कहता है कि भाई जहां जहां 1 अपॉन साइन थीटा आएगा आप उसकी जगह कॉसेक थीटा लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर, कहां पर भला, मैं यहां पर इस 1 अपॉन साइन थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं भला, कॉसेक थीटा। बहुत सुंदर। और भाई ये जो 1 अपॉन कॉस थीटा है मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, सेक थीटा। कैसे, आपको पता होना चाहिए, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी में आपका ये जो फॉर्मूला है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जहां जहां आपका 1 अपॉन कॉस थीटा आएगा आप उसकी जगह सेक थीटा लिख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पर लिख सकता हूं कॉसेक थीटा माइनस सेक थीटा, है ना। क्या आपको यही प्रूफ करना था? बिल्कुल भाई, आपको यही प्रूफ करना था। आप यहां पर लिख दो भाई प्रूव। चलो ठीक है, और यहां पर मेंशन कर दो कि भाई जो आपका LHS है वो RHS के इक्वल है। बहुत बढ़िया, है ना। आप यहां देख भी सकते हैं भाई, आपने इसको इसके बराबर प्रूफ कर दिया है। चलो जी ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहां से अब हम मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये रहा प्यारे बच्चों हमारे पास में अगला क्वेश्चन। जरा एक बार देखते हैं भाई क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2। अब देखो प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा लेंदी है, तो हम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को भाई दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिनमें से पहला पार्ट होगा ये और दूसरा पार्ट होगा प्यारे बच्चों ये। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद में प्यारे बच्चों हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपने इस वाले पार्ट को और इसका आंसर कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद में हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे और इसका भी आंसर कैलकुलेट करेंगे। दोनों के आंसर को अंत में चल के ऐड कर देंगे। जब हम दोनों के आंसर को ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि ऑटोमेटिकली हमारा RHS प्रूफ हो गया है। तो भैया आप एक काम करो,
आप प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले अपने इस वाले पार्ट को नोट डाउन करो और सॉल्व करो। चलो जी ठीक है। तो भाई ये वाला पार्ट क्या कहता है? ये कहता है कि भाई कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसको कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। चलो जी ठीक है। अब प्यारे बच्चों आप जरा यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन को देखो। आपको नहीं लगता क्या कि भाई ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा कुछ बन रहा है? बिल्कुल प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर अगर अपने कॉस थीटा को ए मानोगे तो कॉस क्यूब थीटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये तो ए क्यूब हो जाएगा। इसी तरह से प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पर अपने साइन थीटा को बी मानोगे तो साइन क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? बी क्यूब हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों बी क्यूब आप यहाँ पर लिख लो। आप जरा देखो भाई, आप जरा यहाँ ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल। और आपको पता होना चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास में एक आइडेंटिटी होती है और इसको जब आप ओपन करते हो तो आपके पास में प्यारे बच्चों क्या आता है? आपके पास में आता है ये ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये जो आइडेंटिटीज है ना भाई ये आपको याद होना चाहिए। चलो जी। तो भाई मैं यहाँ पर क्या करूंगा? मैं प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने इस ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में इस आइडेंटिटी का यूज करने वाला हूं, है ना? तो भाई चलो इसका फटाफट से हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगा भाई? ए प्लस बी आएगा। और आपको पता है ए हमारे पास में क्या भाई? कॉस थीटा है और बी क्या है? साइन थीटा है। तो भाई चलो यहाँ पर लिखो फटाफट से कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। इसी तरह से प्यारे बच्चों आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको पता है ए हमारे पास में क्या है? कॉस थीटा, बी हमारे पास में साइन थीटा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर मैं यहाँ ए स्क्वायर लिखूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या भला? कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ आ जाएगा प्यारे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपको पता है बी आपने क्या माना है? साइन थीटा माना है। तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस में क्या है भाई? माइनस में प्यारे बच्चों यहाँ पर है आपका ए बी, और ए बी का मतलब क्या है? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलो ठीक है भाई। तो फटाफट से आप यहाँ पर लिखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सुंदर। भाई डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या है? डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों हमारे पास में है ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो भाई इसको लिखो फटाफट से। तो हमने लिख लिया प्यारे बच्चों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बहुत बढ़िया। आप मुझे बताओ क्या इससे ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल। आपके पास में क्या बचेगा? आपके पास में प्यारे बच्चों बचेगा केवल और केवल ये। तो भाई चलो इसको नोट डाउन कर लो। क्या बचा भाई हमारे पास में? हमारे पास में बचता है प्यारे बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सुंदर। आप मुझे बताओ भाई ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है क्या ये 1 के बराबर होता है? बिल्कुल प्यारे बच्चों। आपको चलना पड़ेगा यहां से बेसिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला नंबर 1 की तरफ। जरा देखो फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई जहां जहां पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा वहां वहां आप इनकी जगह 1 लिख सकते हो। क्लियर है कि नहीं है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? 1। तो आप क्या करोगे भाई? आप प्यारे बच्चों यहां इसकी जगह क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। ठीक है जी। बहुत बढ़िया। तो भाई हमने लिख दिया यहाँ पर 1। आपको पता है यहाँ पर आप साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को एज इट इज लिखने वाले हो। चलो ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा भाई? 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको कर दो भैया ब्रैकेट में बंद। आपने प्यारे बच्चों यहाँ पर अपने इस वाले पार्ट को सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद में जो आंसर आया वो है ये। ठीक है कि नहीं है? आप इसको लिख दो प्यारे बच्चों इक्वेशन 1। चलो जी ठीक है। हमने बोल दिया कि भाई ये आपके पास में है इक्वेशन 1। 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? इक्वेशन 1 है। चलो ठीक है। अब एक काम करो, इस वाले पार्ट को भी सॉल्व करो और जरा देखो क्या आता है आंसर निकल के। चलो जी ठीक है भाई। यहां से आपको चलना पड़ेगा प्यारे बच्चों अपने अगले पेज की तरफ। चलो जी ये रहा अगला पेज। और यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा दूसरा पार्ट है जिसको अब हम सॉल्व करेंगे। एक सेकंड ना। यहां पर प्यारे बच्चों ये कॉस क्यूब थीटा आ जाएगा। लेंथी क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ता है। चलो ठीक है। यहां भाई क्या करोगे? डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास में? डिनोमिनेटर में था प्यारे बच्चों कॉस थीटा
माइनस साइन थीटा। अब देखो भाई, यहां जरा देखो आपको नहीं लगता क्या ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप जरा देखो, अगर आप यहां पर कॉस थीटा को ए मानते हो तो कॉस क्यूब थीटा क्या हो जाएगा? ए क्यूब। इसी तरह से प्यारे बच्चों, अगर आप यहां पर साइन थीटा को बी मानते हो तो ये क्या बन जाएगा? बी क्यूब, है ना? तो एक काम करो भाई, एक काम करो, आप यहां पर जरा लिख दो कि भाई कॉस थीटा अगर ए है तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा ए क्यूब। इसी तरह से साइन थीटा अगर बी है तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा प्यारे बच्चों बी क्यूब। इसका मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है ना? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं, सिंपल आइडेंटिटी, है ना? तो भाई आप जरा देखो भाई, एक सेकंड ना, इसको साफ करो यहां से। हाँ, आप जरा देखो भाई, ये जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है कि नहीं? ये आइडेंटिटी क्या कहती है? ये आइडेंटिटी कहती है कि भाई अगर कहीं पर भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा कुछ बनता हुआ अगर आपको दिखे, तो आप उसकी जगह ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो। इसका मतलब प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, मैं इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकता हूं? ये वाली आइडेंटिटी। तो भाई चलो, इस आइडेंटिटी का यूज करके आप फटाफट से अपने इस एक्सप्रेशन को खोल डालो। चलो जी ठीक है, ये क्या आपने कहा भाई? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्यों भाई? अरे आपको पता है ना भाई, आपको पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब को खोलोगे तो सबसे पहले क्या आएगा? ए माइनस बी। ए हमारे पास में क्या है भाई? साइन थीटा, है ना? साइन थीटा की कॉस थीटा? कॉस थीटा है भाई, है ना? आपको पता है भाई, आपको क्या पता है? आपको पता है कि भाई ए हमारे पास में कॉस थीटा है, तो इसका मतलब प्यारे बच्चों यहां पर कॉस थीटा आ जाएगा। और बी आपके पास में क्या भाई? साइन थीटा है, तो भाई यहां पर क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, चलो जी ठीक है। आगे क्या आएगा प्यारे बच्चों? आगे हमारे पास में यहां पर इस आइडेंटिटी को जब आप यूज करोगे तो आप पाओगे कि भाई ये आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप यहां देख भी सकते हो प्यारे बच्चों, आप यहां देख भी सकते हो, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, और ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि ए के बारे में आपको पता है कॉस थीटा है, बी के बारे में आपको पता है साइन थीटा है। बहुत बढ़िया। तो भाई आपने आइडेंटिटी का यूज कर लिया है। डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में है प्यारे बच्चों हमारे पास में ये क्या बोला? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो भाई आप इसको भी नोट डाउन करो। चलो जी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। आप जरा मुझे बताओ, क्या इससे ये कट जाएगा क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों कट जाएगा। आपके पास में क्या बचेगा? केवल और केवल ये। चलो ठीक है, और इसमें भी जरा आप इसे देखो भाई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है? ये तो 1 होता है। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक आइडेंटिटी होती है उसका पहले वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि भाई जहां जहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, आप उसकी जगह 1 लिख सकते हो। बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों, आप यहां पर इसकी जगह लिखोगे 1। किसकी जगह बोला? इसकी जगह लिखोगे 1। चलो ठीक है जी, तो आपने लिख दिया 1, और आपको पता है ये लिखना पड़ेगा भाई आपको एज इट इज। चलो जी ठीक है, इसको आप यहां लिख दो भैया एज इट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, आपने यहां पर अपने इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कर दिया है ना? और इसको सॉल्व करके पहले बच्चों आया है ये, और आप यहां पर क्या करोगे? आप यहां पर बोल दोगे कि भैया ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था आपको कि भाई आप इसको सॉल्व करोगे, है ना? और इसको सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर आप कैलकुलेट करने के बाद में ऐड कर दोगे। ठीक है कि नहीं है? तो भाई मैंने इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया है ये। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों, मैंने इसका आंसर कैलकुलेट कर दिया है ये। तो अब आप क्या करोगे भाई? दोनों को ऐड कर दोगे। चलो ठीक है प्यारे बच्चों, आप फटाफट से इसको यहां से साफ करो और चलो भाई अपने अगले पेज की तरफ, है ना? चलो जी, तो भाई आपको पता है मैं दोनों आंसर को अब यहां पर ऐड करने वाला हूं। 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों को प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर ऐड करेंगे तो इससे ये कट जाएगा। जब ये कटेगा तो क्या बचेगा? 1 और 1। दोनों 1 जब यहां पर ऐड हो जाएंगे प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। क्या आपको यहां पर यही प्रूफ करना था क्या? बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपको यही प्रूफ करना था। आप देख भी सकते हैं भाई,
आपको यहां पर टू प्रूफ करना था। क्लियर है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। तो भाई आप यहां पर बोल सकते हो कि आपने प्रूफ कर दिया है एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी थोड़ी देर पहले अटेम्प्ट किया था। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही होगा। कैसे भला? आपने कुछ नहीं करना भाई। यहां पर ये जो आपका न्यूमरेटर है इसको भी डिवाइड करोगे कॉस थीटा से, जो डिनोमिनेटर है इसको भी डिवाइड करोगे कॉस थीटा से। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का यूज करके आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, है ना? तो भाई ये आपका होमवर्क है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हमने पिछली कुछ वीडियोस में भी अटेम्प्ट किए हैं, तो आप वहां पर जाकर भी देख सकते हो, है ना? तो भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।